भिक्षू संघाला हिंदीमध्ये बोलू का, काही हिंदी तो बोलणार आहे। महासंघ से मैं अनुमति चाहता हूँ। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आप सभी लोगों ने बहुत श्रद्धा से भोजन बनाया और बहुत गौरव के साथ में आप लोगों ने प्रथम भाग, अग्र भाग भगवान को दान दिया है। भगवान को दान देना यानी कि अग्र तथागत को दान देना है ना। भगवान कहते हैं अगस्मिं दानं ददतं अग्गं पुण्यं पवर्धति। इसका अर्थ होता है अग्र तथागत को दान दिया तो, अग्र जो व्यक्ति है उनको दान देते हैं तो पुण्य भी वैसे ही हमारे जीवन में बढ़ता है या मिलता है। कैसा? अग्र पुण्य। और अग्र पुण्य का विपाक कैसा रहेगा? अग्र ही रहता है। ओके, तो ये अग्र पुण्य अर्जित किया है। साथ में आप लोगों ने भगवान बुद्ध के श्रावक संघ को स्मरण करते हुए भिक्षु संघ को दान दिया है। संघ कहेंगे तो ये इतने दिखने वाले भिक्षु संघ नहीं है। भगवान के काल से लेकर आज तक जितने भी भिक्षु लोग हुए हैं, उपसंपदा प्राप्त अष्टपुरुष पुद्गल संघ हुए हैं, वे सारे भिक्षु लोग इस संघ में आ जाते हैं। ओके, जैसे हम महाराष्ट्रियन लोग कहेंगे तो सब इसके अंदर आ जाते हैं, वैसे ही संघ के अंदर सभी ये भिक्षु लोग आते हैं। तो ऐसे अनंत गुण धारण करने वाले संघ के गुणों को याद करते हुए आप लोगों ने भिक्षु संघ को दान दिया। इसमें एक ही वर्ड होता है, भिक्षु संघस्य देम। ओके, ये जो भोजन है हम भिक्षु संघ को दान देते हैं। ये जो मन में उत्पन्न हुई चेतना है, वो चेतना ही आपको पुण्य देती है। अगर आपने ऐसी चेतना नहीं जगाई कि मैं ये भिक्षु संघ को दान दे रहा हूँ, दे रही हूँ, तो वो पुण्य नहीं मिलेगा। व्यक्ति को दिया गया दान क्या होता है? व्यक्ति के गुणों के अनुसार पुण्य देता है ना। समझो कि अगर आप लोगों ने मुझे दिया तो मेरे भीतर जितना गुण है उसके मुताबिक आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन संघ को कोई ऐसा माप नहीं है। अरहंत व्यक्ति का एक व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको मापा नहीं जा सकता। तो सोचिए, इन सारे अरहंत लोगों से बना हुआ संघ, अनागामी लोगों से बना हुआ संघ, सकदागामी श्रोतापन्न श्रावकों से बना हुआ संघ, फिर उनको दान देने से कितना बनेगा, है ना। इसलिए भगवान ने महाप्रजापति गौतमी को कहा था, क्या कहा था? जब महाप्रजापति गौतमी ने 2 चीवर बनाकर भगवान को दान देने के लिए लाए थे। महाप्रजापति में क्यों लाया था पता है? क्योंकि महाप्रजापति गौतमी ने भगवान को अपना दूध पिलाया, ओके, महामाया देवी के बाद में, और बहुत ही स्नेह प्यार से भगवान का भरण पोषण किया, बड़ा किया, है ना। आप लोगों को पता है कि आप लोग एक माता के रूप में आप कैसे प्रेम व्यक्त करते हैं, है ना। तो पुत्र के प्रति प्रेम तो होता ही है। तो महाप्रजापति गौतमी के अंदर भी वैसा ही पुत्र प्रेम था, वो स्नेह था। और उसी स्नेह से, प्रेम से क्या करती है? बहुत सुंदर अपने हाथों से धागा बनाती है, अपने हाथों से कपड़ा बनाती है, और उस कपड़े को कट करके बड़ा अपने हाथों से चीवर बना लेती है। और अपने हाथों से ये इतना स्ट्रगलिंग क्यों करते हैं? जब भीतर कोई श्रद्धा होती है, जब प्रेम होता है, उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ना। आप लोग भी माता पिता हैं, आप लोग अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं? आप धूप की, ठंड की परवाह करते हैं, है ना। सुबह उठकर खाना बनाते हैं, ये क्यों? आप लोगों का प्रेम है, वो स्नेह है। तो उसी प्रकार से भगवान के प्रति बहुत स्नेह प्रेम था, और उसी श्रद्धा से उसने अपने हाथों से चीवर बनाया था ताकि भगवान ही उसका उपयोग करें। लेकिन भगवान के पास आने के बाद भगवान कहते हैं, गौतमी ये संघ को दान दे, है कि? तो कहती है, नहीं भगवान, मैंने बहुत श्रद्धा से आपके लिए ही बनाया, मैं संघ के लिए अलग से बना दे दूंगी, लेकिन ये आपके लिए बनाया, आप ही यूज़ कर लीजिए, है ना। लेकिन कहते हैं, फिर दोबारा कहते हैं, गौतमी अगर तो संघ को दान देंगे तो इससे क्या होगा? वो मुझे भी मिलेगा। देखिए, संघ में भगवान बुद्ध भी आ जाते हैं, संघ का भी पूजा सम्मान होगा और भगवान बुद्ध का भी होगा। देखिए, डबल लाभ।
इसलिए आप लोगों ने दक्ष होना चाहिए। जब कभी दान देते हैं तो ओ संगस दानंग दे, ऐसा बोलना चाहिए, भिक्खु संगस। तो ऐसा जब बोलते हैं तो उसमें भगवान बुद्ध को भी मिल जाता है। लेकिन ये श्रद्धा होनी चाहिए, ये चेतना आनी चाहिए। अगर चेतना अंदर से नहीं आ रही है, वो श्रद्धा नहीं आ रही है, तो वो पुण्य नहीं मिलेगा, है ना। भगवान तीसरी बार भी बोलते, वो तीसरी बार भी बोलते हैं, भगवान तीसरी बार भी बोलते हैं कि गौतमी संघों को दान दे। तो ऐसा कहने के बाद आनंद बंदे जी कहते हैं, भगवान इसने बहुत ही श्रद्धा से बनाया, आपके लिए बनाया, आप ही ग्रहण कीजिए। तो आनंद बंदे जी और ये भी कहते हैं कि इसने प्रजापति गौतमी ने आप पर बहुत उपकार किए हैं। आपकी माता जाने के बाद आपको दूध पिलाया है, बहुत स्नेह से प्यार से आपका भरण पोषण किया है ना। इतना उपकार किया है, तो आप उन पर दया करते हुए, अनुकंपा करते हुए उनका दान स्वीकार कीजिए। और ऐसा कहने के बाद भी बहुत सारे बताते हैं कि भगवान के कारण वो भी कैसे शरण गई है। मतलब उसने तो उपकार किए हैं, लेकिन भगवान के कारण वो 3 रत्नों को शरण गई है, शीलों का पालन करती है और श्रोतापन्न भी बने चुकी है। इसलिए भी कहते, तो भगवान कहते इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके उपकारों को जानते हुए और ये सभी चीज़ों को भी इसीलिए कह रहा हूँ कि संघ को दान, क्योंकि संघ का दिया गया दान भगवान को भी मिलता है और उसमें इस कारण से बहुत पुण्य मिलता है ना। उस पुण्य को मापा नहीं जा सकता है। यहाँ बहुत सारे कल्प बीत जाते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं, लेकिन संघ को दिए गए दान का पुण्य विपाक समाप्त नहीं होता है। इस कारण से भी संघ को ही हमेशा दान देना चाहिए। और आप लोगों ने ऑलरेडी भगवान को भी दान दिया है, भगवान की पुष्प धूप दीप से पूजा की है और संघ को भी दान दिया है ना। दोनों प्रकार का पुण्य अर्जन किया है। तो ये पुण्य साधारण नहीं है। तो आग्रह पुण्य है तो विपाक भी आग्रह मिलेगा। तो पुण्य का विपाक क्या मिलता है? जहाँ पुण्य होता है वहाँ सुख होता है ना। पुण्य होने का दूसरा नाम क्या है? सुख होना है। इसलिए पाली में उसको कहते हैं सुखस्येतं भिक्खवे अधिवचनं यदिदं पुण्यम। भगवान ने कहा कि यह जो पुण्य कर्म है ये सुख का दूसरा नाम है बोलते हैं। मतलब जहाँ पर पुण्य है वहाँ पर सुख है। तो इसी पुण्य से 2-3 चीज़ें मिल जाती हैं। क्या मिलती है? और मनुष्य लोक का मानवी आग्रह सुख मिलता है, आगे देवता लोक का दिव्य सुख आग्रह मिलता है और निर्वाण सुख भी मिलता है ना। और संसार में सबसे आग्रह निर्वाण ही है। तो इस कारण से भी हमें निर्वाण की चेतना रखते हुए ही पुण्य करने चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया, निर्वाण सुख रूपी ज्ञान का प्रकाश नहीं खोजा, तो हम हमेशा अविद्या रूपी अंधकार से ढके रहेंगे, है ना। अविद्या जब तक रहेगी, अज्ञानता जब तक रहते हैं, तब तक हमें क्या मिलता है पता है? जन्म मिलता है, बुढ़ापा मिलता है, मृत्यु मिलता है और बाकी दुख तो भी मिलता ही है। इसका मतलब क्या है? इस अविद्या अंधकार में हमेशा के लिए ढके रह जाते हैं। और भगवान यही बताते हैं, अविद्या अंधकार से ढके होने के बाद में आप लोग निर्वाण रूपी ज्ञान प्रकाश क्यों नहीं खोजते? और ये खोजने का सही समय है। और ये होने के बाद अगर नहीं खोज रहे, यानी कि मतलब मन में चेतना नहीं जगा रहे, तो इससे बढ़कर और दुर्भाग्य नहीं है। जो निर्वाण का साक्षात्कार कराकर देने वाला पुण्य अभी मिल सकता है, तो अभी क्यों नहीं खोजते, क्यों नहीं जगाते हैं? ऐसे भगवान प्रश्न पूछते हैं। और ये होना चाहिए, ठीक है। जब भगवान बुद्ध का धर्म सुनते हैं तो ऐसा अंदर से आवाज़ आना चाहिए। जरूरी नहीं होता है कि आप किस प्रकार का कितना प्रमाण में पुण्य करते हैं। आप छोटा सा छोटा भी क्यों न हो, अगर बुद्ध धम्म संघ मूल करके करते हैं तो वो अनंत विपाक देने वाला पुण्य है। इसीलिए भी प्रसन्न होना चाहिए और हमेशा मन में एक चेतना जगानी है, एक प्रार्थना रखनी है,
कौन सी? इदं में पुण्यं निब्बानस्य पचयो, तो ये पुण्य हमारे निर्वाण में हेतु बने। और जब ऐसी चेतना से कोई पुण्य कर्म करते हैं तो बाकी ये जो मनुष्य लोग का मानवीय सुख है, देवता लोग का दिव्य सुख है, ये तो बाय प्रोडक्ट की तरह आपको मिलता ही रहता है। ओके, जब कभी आपको मनुष्य लोक में आना होगा, आप संसार के अग्र सुखी लोगों में से सुखी बनेंगे। अग्र, जैसे बहुत सारी चीज़ों में हम सुख देखते हैं, जैसे कि अगर हमारी उम्र बहुत लंबी होती है तो हम सोचते हैं कि ऐसा होगा तो कितना अच्छा है। हमारा शारीरिक सौंदर्य में हम सुख देखते हैं, सोचते हैं कि ये मेरा शारीरिक सौंदर्य भी अच्छा होता तो कितना अच्छा है। ये जो भोग संपदा ऐश्वर्य है, धन आदि, ये मुझे अगर ज़्यादा होता तो कितना अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तो हर एक चीज़ इसी प्रकार के पुण्य से मिलती है ना। लेकिन कैसे होने चाहिए? निर्वाण की चेतना से, फिर ये सब कुछ मिलेगा, है ना। नहीं तो ऐसा नहीं है तो क्या होता है, पुण्य से जो मिलना चाहिए उतना तो मिलता है लेकिन आगे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सभी संस्कार कैसे हैं? अनित्य है, परिवर्तनशील है। इसीलिए भी निर्वाणिक चेतना से कुशल कर्म करिए। और करने का सौभाग्य आज है, क्योंकि आज भगवान बुद्ध का धर्म है, भगवान बुद्ध का श्रावक संघ है। ओके, उनकी संगति में रहते हुए अपने काया वाचा मन से पुण्य कीजिए और आदि इस प्रकार के दान आदि पुण्य कर्म कर लीजिए। यही आप लोगों की सही संपदा है, यही आपकी रक्षा करता है। इसलिए भगवान कहते हैं दानं तानं मनुष्यान, मनुष्य के लिए सही आरक्षा देने वाला, आपको कोई एक संकटों से बचाने वाला कुछ है तो वो दान है। आगे जैसे भगवान कहते हैं दानं दुर्गति निवारण, दान एक ऐसा है जो आपकी दुर्गति का निवारण कर सकता है। दानं निब्बाणस्य सोपानं, दान एक आपके निर्वाण का एक क्या बोलते हैं, सीढ़ी है, सोपान है। सीढ़ी जैसे घर के ऊपर जाते महल के ऊपर, है ना। भगवान बुद्ध क्यों बने? उन्होंने दान आदि पारमिताओं को पूरा किया, है ना। 10 पारमिताएं पूरी की हैं, उसमें पहली पारमी कौन सी है? दान है। तो ये दान क्या है? फिर आप लोगों को भी निर्वाण पाना है तो आप लोगों के निर्वाण का रास्ता है, निर्वाण की एक सीढ़ी है, आप उसी के सहारे से आगे जा सकते हैं। तो ये सौभाग्य है तो उसको समझना चाहिए। ये भगवान के परिनिर्वाण के बाद में बहुत ही ऐसे रेयरली, बहुत दुर्लभता से हमें ये मौका मिला है, इसको समझना है, इसका लाभ उठाना है। ठीक है, तो आगे से ये उपदेश ध्यान में रखिए और निर्वाण को सहायक बनाने वाला पुण्य अर्जन कीजिए। निश्चित ही ये पुण्य आप लोगों को मनुष्य लोग का मानवीय सुख पाने के लिए, देवता लोग का दिव्य सुख पाने के लिए और निर्वाण पाने के लिए हेतु बनेगा। और मैं इसी प्रकार से आशीर्वाद करता हूँ। अभी इस पुण्य भूमि में वैसे पुण्यानुमोदन अंतिम में करते हैं। इस पुण्य भूमि में रहने वाले जितने भी लोग हैं और ये पुण्य भूमि का निर्माण उपासक संदीप और उपासिका दीपा, ये 2 उपासक उपासिका ये पुण्य भूमि का निर्माण कर रहे हैं। इस भूमि से दिन रात पुण्य बढ़ेगा, गंगा की तरह। ओके, आज एक बार दान दिया पुण्य रुक जाएगा ऐसा नहीं, और दिन रात पुण्य बढ़ता रहेगा। तो ऐसी ये पुण्य भूमि है और इस पुण्य भूमि को देखकर मन में प्रसन्नता जगाकर साधुवाद देकर आप लोग अनुमोदन करेंगे, तब आप लोगों को भी और आप लोगों के जीवन में भी समान ये सारे पुण्य भूमि का दान का पुण्य मिलेगा। ओके, तो इसलिए मन में प्रसन्नता जगाकर जो जो पुण्य देख रहे हैं उस सारे पुण्य क्रियाओं को क्या करना है? अनुमोदन होना है। ये दक्षता आपके पास में होनी चाहिए। ओके, भीतर मन में खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए और प्रसन्नता से साधुवाद देना चाहिए। ठीक है, इससे आप लोगों को भी ये समान पुण्य मिलेगा। ठीक है, तो ये निर्माण कार्य और भी निर्विघ्नता से परिपूर्ण हो और जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो,
इस भूमि प्रदेश में रहने वाले भूमट्ट का एक देवता है, वृक्ष देवता है, और भी दृश्य अदृश्य जीव सत्व है। उनको भी इसी पुण्य के अनुमोदन से सभी प्रकार के दिव्य सुख शांति मिले और सभी प्रकार की समृद्धि मिले, और ये उनको भी संसार दुखों से मुक्त होने के लिए ये पुण्य हेतु बने, और यहाँ काम करने वाले हर एक व्यक्ति को भी और इस पुण्य कार्य से जुड़े हर एक व्यक्ति को भी सुख से ये पुण्य क्रियाएं करने के लिए आशीर्वाद मिले। इस सद्भाव से हम लोग रतन सूत्र और करनिमित सूत्र का पाठ करते हैं। अंतिम में इस दान का पुण्यानुमोदन सभी के लिए करते हैं। ठीक है, तो साधुवाद दीजिए। साधु साधु साधु।